वेलकम टू बम्बई नजरिया। Hello and welcome to We the Pink Table. Today we are in for a sweet treat, a heartwarming conversation that revolves around empowerment, inclusivity, and of course, a good cup of cha. Welcome to Bombay Nazaria, a cafe that is so inspirational and motivational, and of course, serves you with a lot of love and a slice of empowerment. Hello, आपका स्वागत है वी पर। अभी आप कितने सालों से यहाँ पे हैं बम्बई नजरिया में? बम्बई नज़रिया को ओपन होके अभी 2 साल हो जाएंगे, तो हम 2 साल से काम कर रहे हैं। शुरुआत से। वाओ। तो जब से आपने यहाँ पे काम करना शुरू किया है, आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास पर क्या प्रभाव पड़ा है? आपको लगता है कि वो बड़ा है? यहाँ आके बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि लोग बहुत सारे मिलने आते हैं, उसके बाद हमें अप्रिशिएट करते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए गर्व फील होता है। आप एक बात बताइए, आप यहाँ पर जैसे आपने बताया लोग आते हैं, आपसे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं, इतने सारे लोगों में कोई ऐसी वारदात या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसने आपको प्रभावित किया हो या इमोशनल किया हो या हंसाया हो या रुलाया हो? नमस्ते। सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहती हूँ। मेरा नाम पीयू है। मुझे एक मेमोरेबल मेरी खुद की बात बतानी है कि ऋचा चड्ढा मैम आए थे। फर्स्ट आए थे, उन्होंने सब नाम वगैरह पूछा मेरा, सब मतलब मैंने उनको अच्छा हॉस्पिटलिटी भी दिया। सेकेंड टाइम वो आए तो उनको मेरा नाम याद था। हाउ स्वीट। तो एक सेलिब्रिटी मेरा नाम याद रखे, वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात रही है। पर सेलिब्रिटी भी इंसान होते हैं और आप तो सेलिब्रिटी से ज़्यादा हैं, तो आई थिंक उनको बहुत खुशी होगी कि उन्होंने आपका नाम याद रखा। हाँ, वो तो बात है, बट मेरे लिए आज भी वो मेमोरेबल हिस्सा रहा है कि एक सेलिब्रिटी को मेरा नाम याद रखते, ऐसे उनके बिजी शेड्यूल में भी उन्होंने मेरा नाम आपका नाम याद रखा। तो है। आपका कोई, आप लोग इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं? बताना। वैसे तो बहुत सारे लोग आके मिलते हैं, मगर कुछ लोग कुछ बड़े हुद्दे पे होते हैं। हाँ, वो लोग भी हमें आके रिस्पेक्टली बात करते हैं, एक बोलते हैं कि चलो, हमें भी प्राउड फील होता है कि आपकी कम्युनिटी भी कुछ आगे बढ़ रही है। तो एक अच्छा लगता है कि मैं अपनी कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ और लोगों से मेरे काम के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, वो भी बड़ा प्राउड। आपकी सॉरी, गो अहेड। आई थिंक हम दोनों आपसे प्रश्न करने के लिए इतने उत्सुक हैं। तो आपकी कम्युनिटी में अभी आपने जैसे बताया कि आपको लेकर चर्चा है, क्या आपके जो साथ में साथी हैं वो भी आपको पूछते हैं कि हम भी यहाँ पर आके काम करना चाहते हैं, या कोई और जॉब ओपनिंग्स हैं, या हमको कैसे सक्षम किया जा सकता है? कभी वो बातचीत होती है जब आप यहाँ से घर जाते हैं, शाम को कभी बैठ के लगती होंगी, ऐसी कोई बातचीत होती है आपस में? होती है। उन्हें भी अभी लगने लगा है कि हमारी कम्युनिटी से हम आगे बढ़ रहे, तो हमें भी ये साथ में लेके चले। तो हम भी बोलते कि आप भी पढ़े लिखो, अच्छा कुछ काम करिए, जिससे अपना नाम भी हो जाए और आपको भी एक प्राउड फील हो जाए। तो आपके जो दोस्त हैं या घर परिवार वाले हैं, जब आपने पहले उन्हें कहा कि हम यहाँ पे काम शुरू कर रहे हैं, तो उन्होंने आपकी सहायता की? उन्होंने आपको मोटिवेट किया कि हाँ जाके यहाँ पे काम करो, या किसी ने कहा कि नहीं ये तो आप नहीं कर सकते, या आपको पीछे हटाने की कोशिश की? आपको किस तरह का इसमें आपका एक्सपीरियंस रहा है आपके दोस्तों और आपके परिवार के बीच में? मैं बताना चाहती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पेरेंट्स जो है उन्होंने मुझे हमेशा देखना चाहते कि मैं कुछ अलग जॉब करूँ। ट्रांस कम्युनिटी मोस्ट ऑफ द ऐसे होता है कि ये गलत है। हाँ। तो हम एक मोटो बना के चलते हैं, यहाँ पे अलग है बट गलत नहीं है। सो ट्रू, बिल्कुल तो है। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे काम नहीं करूँ, मैं अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करूँ। आज बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स या एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग हैं, वो लोग मुझे बोलते हैं कि हम लोग को बहुत प्राउड फील हो रहा है कि तू शुरुआत से जॉब ही करते आई है, जो हम लोग काम कर रहे हैं वो तू नहीं कर रही है, तो कुछ अलग काम कर रही है।
वो जैसे तो- आप कहते हैं ना, नजरिया बदलो नजरिया बदलेगा, हाँ, आपका वो भी एक बम्बई वो बम्बई नजरिया टैगलाइन है। Tagline। तो उसी से हिसाब से उन लोग मुझे हमेशा मोटिवेट करते आ रहे मेरे शुरुआत से ही दिनों से। आपको अगले टाइम बोलना चाहिए अलग है पर सफल है। सफर है ये That's हमारा yeah. सफर हो चुका है। आप कुछ नहीं कह रही है। वैसे नमस्ते, मेरा नाम वीशा है। मेरी फैमिली पहले से चाहती थी मैं जॉब करूँ, किसी ट्रांस कम्युनिटी में ना जाऊँ। मैं खुद को ट्रांस वुमन मानती थी, इसलिए मैं हिजरा कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करती हूँ। मैं फैमिली के साथ ही रहती हूँ और मेरी फैमिली मुझे बहुत एक्सेप्टेंस देती Oh, है। that's वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा कैसा भी रहे, लेकिन हमारे लिए हमारा बच्चा हमारे लिए बच्चा ही है। that's सही बात है, कोई ये भी मेरे माँ लिए बाप बहुत के बड़ी लिए। बात है, क्योंकि हाँ। उन्होंने मुँह पे ये बात बोला, तुम कुछ भी रहो, हमको फर्क नहीं पड़ता, तुम हमारे लिए हमारे बच्चे हो। तो इसलिए मेरे को बहुत प्राउड फील होता है मेरी फैमिली के ऊपर। और दूसरा, यहाँ पर मैं रोज एक्सपीरियंस करती हूँ अपने बम्बई नज़रिया में। मेरे लिए ऐसा एक भी दिन नहीं गया रहेगा कि मैं कुछ एक्सपीरियंस ना करूँ। और यहाँ पर नए नए गेस्ट आते हैं जिनसे अलग अलग एक्सपीरियंस भी मिलता है। विशा, मैं आपको वही पूछना चाह रही थी कि जब यहाँ पर लोग आते हैं तो उनको आपको देखने का नज़रिया किस तरीके से आपको लगता है कि अलग है? आपको ऐसा लगता है कि हाँ बहुत पॉजिटिव है, या लगता है हाँ ठीक है? एक्चुअली यहाँ पर ना, जैसे कि कम्युनिटी वाले भी आते हैं, नॉन कम्युनिटी वाले भी पर्सन आते हैं, तो उनको बेटर ही फील होता है। अगर कोई सैडनेस भी आता है तो यहाँ का Ambience देख के, बेटर फील होता है, खुश हो जाते हैं। लोग बोलते हैं कि ये हमारा सेकंड होम है, तो उनको मतलब घर जैसा फील होता है। आप लोग करवाते भी हैं, क्योंकि हाँ, हम लोग एक दिन हाँ। पहले भी आए थे तो बहुत स्वीटली आप लोगों ने कहा था, अंदर। वार्मली आपने कहा था आइए, वेलकम। तो आप हमें ऐसा फील करवाते जो हैं। मेहमान नवाजी होती हाँ है वो जी। पूरी तरह। यहाँ पर काम करने का आपका अनुभव कैसे रहा है? मतलब एम्बियंस के बारे में आपने बताया कि खुश मिजाज रहता है, तो आपस में आपकी मस्ती भी चलती है कि कुछ सीरियस बातें हो जाती हैं, या कभी कोई ऐसा गेस्ट आया है जिसने आपको कुछ ऐसी बात गलती से बोली हो जो आपको अच्छी ना लगी हो? कुछ ऐसी भी बातें हुई होंगी जब गेस्ट आके कुछ बोल के जाते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर ऐसी इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ है अभी तक कि नहीं, आपका सब अच्छा ही है? मैं बोलना चाहती हूँ जैसे कि बहुत से गेस्ट आते हैं जिनका नेचर अलग रहता है, कुछ सैडनेस भी रहते हैं, कुछ एग्री भी रहते हैं, बट हमारे साथ मिलजुल के वो मतलब हैप्पी होके जाते हैं। और हमको भी अच्छा लगता है कि कोई हमसे खुश होके Yeah. जा रहा है। और हमारे यहाँ के फूड जो है बहुत डिलीशियस है, आप भी ट्राई करिए, आपको भी अच्छा बिल्कुल, लगेगा। जरूर, बिल्कुल। absolutely। इसका रंग ही इतना अच्छा लग रहा है, और ये भी मैं मेरा इसलिए तो जी पी कर नहीं रहा है रही कि हूँ। अभी एक इसमें से ना ले लेती अगर लिपस्टिक खराब नहीं होती। तो बहुत से लोग को यहाँ का फूड भी पसंद आता है, हमारे गेस्ट को, तो उनका मूड और अच्छा हो जाता है। बस इतना बोलना चाहूँगा। पर आपको क्या लगता है यहाँ पर ज़्यादातर लोग आपको मिलने आते हैं कि खाने के लिए आते हैं, कि दोनों हैं? दोनों के लिए है, मैं बताना चाहती हूँ। और एक है जो खाना है ना, सभी लोगों को साथ लेकर आता है। हाँ। इंसान का अगर कुछ ये है तो पेट से रास्ता गुजरता है बोलते हैं। हाँ, तो पेट से ये दिल सारी तक। चीज़ें साथ में होती है, यहाँ पे कंबाइन हो जाती है, फिर लोग और भी ज़्यादा आने लगते हैं यहाँ पर। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना एक बहुत बड़ी बात है। अभी जब आप इधर हैं, जब से हैं, तो एक हर महीने की आपको पता है कि आपको एक सैलरी मिलेगी, तो वो आपको कैसे महसूस कराती है? आपको कितना उससे आपको प्रेरणा मिलती है कि और करें? जब भी सैलरी मिलती है तभी बहुत अच्छा लगता है कि बेगिंग का पैसा अलग है, और जो मेहनत करते, हाँ जी। जो प्राउड फील काम करते, उसका जो मेहनत Yeah. का पैसा आता है बहुत अच्छा बहुत लगता है। अलग है। एक बात बताइए, यहाँ पर जब आपको आप काम के लिए आते हैं सुबह, क्या विचार होते हैं आपके मन में? डू यू लुक फॉरवर्ड कि हाँ हम वापस काम पे जा रहे हैं, कि ऐसा लगता है नहीं हाँ आज वापस काम पे जाना पड़ रहा है? नहीं, हर दिन एक्साइटेड होता है। Every day is a new Every day day is for you. exciting. How wonderful is मेरे that? को तो घर पे कंटाला आ जाता है, मैं बोर हो जाती हूँ जिस दिन मेरा वीक ऑफ रहता है। मैं सोचती हूँ काश यहाँ पे जाती हूँ, फिर मैं इसको कॉल करके पूछती हम हूँ तीनों का रहता है कि तीनों को मिलना है। फिर मैं इसको that's कॉल करके परेशान करती हूँ, आज क्या हो रहा है वहाँ का हाँ। बताना मुझे। आप लोग मैं excited- बेस्ट फ्रेंड्स हैं? हाँ, मैं बेस्टी है। हूँ। Oh, nice. Oh. That's nice. तो आप लोग अपने डे ऑफ पे करते क्या हैं? डे ऑफ पे पहले तो कॉलिंग चालू हो जाती है जो बातें करने होती है, एक डेढ़ घंटा बात करते हैं कभी फोन पे। उसके बाद यहाँ के काम पे कंसंट्रेशन तो होता है, मगर एंजॉय करके काम करते हैं। That's इसीलिए आपको काम इतना अच्छा अच्छा लगता है। लगता जब है। आप इंजॉय करेंगे तभी अच्छा लगेगा। मैं मेरे डे ऑफ पे मेरी फैमिली से थोड़ा मिलजुल के रहती हूँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ।
क्योंकि पूरा दिन तो मेरा यहाँ पर जाता है, वीकली पूरा दिन। और फिर एक दिन जो मिलता है वीक ऑफ मेरा, वो फैमिली के साथ स्पेंड करती हूँ, और यहाँ का भी फ़ोन करके हालचाल पूछ लेती हूँ कैसे चल रहा है। फिर नेक्स्ट डे मतलब मॉर्निंग में आने के टाइम पे एक्साइटेड होकर ही आती हूँ। That's really good. अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से 5 साल फ्यूचर में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, आपका क्या जवाब होगा? मैं तो बड़े पोजीशन पे देखती हूँ। Very good. मैं खुद को इसी कैफे में देखना चाहूँगी, और इसके से और कैफे ओपन हो ये भी देखना Yes. चाहूँगी। Wonderful. कोई और कैफे ओपन होगा तो और ट्रांस को जॉब मिलेगा। Yes. तो आपको कोई Wonderful. सिग्नल पे बैगिंग करते हुए, ट्रेन में बैगिंग करते हुए नहीं नहीं दिखेगा। दिखेगा। Yes, that's तो मेरा amazing. तो यही थिंकिंग है। मेरा भी यही ड्रीम है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, होटल्स में खुद को एक बड़े पोजीशन पे, एक अच्छी मुकाम पर मैं करूँ, तो लोग जाने कि हाँ ये वही पीयू है जो हम लोग जानते Hi, थे। मैं so ये sweet. सोचती हूँ। वैसे आप तीनों मिले कैसे थे और कहाँ थे? क्या आप एक दूसरे को पहले से जानते थे कि यहाँ पर ही आपकी हमारी दोस्ती स्टोरी हुई है? जरा हमारे डिफरेंट है। डिफरेंस है। हम लोग एक ट्रस्ट में काम करते थे। Angel में। 2017 से हम लोग एक साथ हैं, तब भी से हमारी बॉन्डिंग है। अच्छा। हाँ, और हम लोग- विशा से हम यहाँ यहीं कैफे पे मिले। यहाँ पे हाँ। आपके विचार आजकल की पीढ़ी को लेकर, जो इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया से प्रभावित है, आप देखते होंगे आजकल एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स बहुत जल्दी बन जाते हैं, स्ट्रॉन्ग भी बनते हैं पर बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। आपके क्या विचार हैं लव को लेकर आजकल की पीढ़ी को देखते हुए? आजकल की पीढ़ी को देख के तो लव एक हो जाता है, कपड़े चेंज करते वैसे लव हो जाता है। सही बात मगर है। दोस्ती वाला लव जो हम लोग में है वो बहुत अच्छा है। सो ब्यूटिफुल, दैट इज। मैं इंस्टा पे कहीं पढ़ रही थी कि लव स्टोरी खत्म होती है पर दोस्ती फ्रेंडशिप कभी नहीं खत्म Life होती। time. नहीं Lifetime खत्म रहते होती है। तो अगर आप शादी के पहले दोस्त हैं तो आपकी शादी ज़्यादा लंबा चलेगी। चलेगी, पर वो दोस्ती खत्म नहीं होती है, प्यार हो सकता है। हाँ। आप लोगों को प्रेरणा किससे मिलती है? कोई है एक ऐसा शख्स, औरत, आदमी जिससे आपको प्रेरणा मिलती है या मिली हो? एक्चुअली मैं तो सबसे कुछ ना कुछ सीखती हूँ। कोई अच्छा रहे बुरा रहे, उससे अच्छी आदतें सीख लेती हूँ। क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई अच्छी आदत तो होती है, बुरी भी सही। आदत होती है। Right. तो अगर आप अच्छी आदत सीख रहे हो तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि इनके इस फ्यूचर में वो काम आ सकता है। Right. इंसान कितना भी बुरा रहे, कुछ तो अच्छी क्वालिटी रहेगी उसके अंदर। बिल्कुल बहुत तो सही। मैं हर बहुत किसी से, छोटे बच्चे से मैं स्पेशली ज़्यादा सीखती हूँ, क्योंकि हाँ। बच्चे जो रहते हैं ना, ज़्यादा मतलब उनको एक्सपीरियंस तो नहीं रहता, बट जितना भी रहता है वो परफेक्ट रहता है मेरे हिसाब से। इसलिए बच्चों से ज़्यादा सीखती हूँ। That's nice. जानवर भी इंसान को सिखा देते हैं कुछ ना ज़्यादा कुछ। सिखाते हैं। बहुत लॉयल्टी। Loyalty। हाँ। सोनिया जी, आप लोगों के परिवार के सदस्य यहाँ पर भोजन करने आते हैं या कभी आपसे मिलने आते हैं, या आपके दोस्त आते हैं कि चलिए आज कैफे पे चलिए, इनके साथ ही थोड़ा दिन बिताते हैं? क्या ऐसा आते होता हैं, है? फ्रेंड सर्कल से आते हैं। आते हैं? आते हैं। मेरे फ्रेंड सर्कल्स आते, मेरे बहुत फ्रेंड सर्कल्स आते, क्योंकि मेरा LGBT कम्युनिटी में ज़्यादा उठना बैठना है। हाँ। तो बहुत लोग आते हैं, उनको बहुत प्राउड फील होता है, और उन लोग अपने फ्रेंड्स को लेकर आते, प्राउडी फील बोलते हैं, ये पीयू जी यहाँ पे काम करती How है nice. और इनके कैफ़े में चलिए। मैं आती हूँ तो उन लोगों को मैं बिजी दिखती हूँ ना, तो मैं उनको टाइम नहीं दे पाती। तो उनको शिकायत नहीं होती है मेरे से कि मैं उनको टाइम नहीं, नहीं उनको दे उल्टा पा वो रहे। देखकर अच्छा लगता बहुत है। अच्छा लगता है। नहीं नहीं, आप कैरी ऑन रहो, हम लोग हमारा बातचीत काम करते करें। और खाना खा के यहाँ से तुमको बाय बोल के चले जाते। अगर आप लोगों को समाज को एक संदेश देना हो आपके बारे में, आपके समुदाय के बारे में, तो आप उन समाज को क्या बताना चाहेंगे अपने बारे में? जो क्या हम- मैसेज देना? जो हमारा टैगलाइन है, हाँ जी, नज़रिया बदलेगा, नज़रिया बदलेगा। हाँ जी। तो मैं वही बोलती है समाज को, हमारी तरफ देखने का नज़रा बदलेगा, और आपको भी अच्छा लगेगा कि ट्रांस कम्युनिटी कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो हम भी भारतीय का एक हिस्सा है। और हम लोग भी एक इंसान हैं, हम लोग भी आपकी तरह ही हैं। हम लोग को समझो, हमसे भी प्यार करो, हमको भी एक रिस्पेक्ट दो समाज को। हम लोग पैसों के भूखे नहीं है, प्यार के भूखे। अगर आप एक हाथ दे रहे हो तो हम लोग आपको अपना सेकंड हाथ देंगे। हमसे हाथ मिलाकर हम लोग भी एक समाज का घटक है। इस समाज के साथ हम लोग को भी जीने का एक अधिकार है। मैं वही चाहती हूँ। So good. और आप?
मेरे हिसाब से जो लोग सोचते कि हमको देख के मतलब लोगों का बिहेवियर चेंज होता है, भेदभाव करते हैं, तो मैंने तो कभी किसी के साथ ऐसा किया नहीं, हाँ। क्योंकि ऑफकोर्स हम भी उसी माँ के पेट से पैदा हुए जिसकी माँ के पेट से सब पैदा होते जी हैं, जी तो भेदभाव का सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे हिसाब से। तो फिर मैं तो सबको नॉर्मली एक लेवल में समझती हूँ। जैसा मेरा नेचर नॉर्मल लोगों के साथ रहता है वैसे कम्युनिटी वाले पर्सन के भी साथ रहता है। मैं सबको अपने जैसे मानती हूँ, अपने जैसे ही समझती हूँ, मैं किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझती हूँ। हाँ। तो मुझे कभी कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होता है बाद में फिर, क्योंकि मैं सबको लेवल में रखती हूँ। हाँ। तो मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। आपके जवाब ने सच में हम लोगों को भावुक किया है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो रेस्टोरेंटर्स हैं या बड़े बड़े ऑफिसेज हैं या होटल्स हैं, आपके मन में ये विचार आता होगा कि कहीं ना कहीं उनको आपकी कम्युनिटी से भी लोगों को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए। एग्जैक्टली। आपको कभी लगता है कि आपकी कम्युनिटी में से या समाज में से किसी को जागृत होकर, बुलंद होकर, आवाज़ उठाकर ये बात आगे लेकर जानी चाहिए? और आपको आगे क्या ये भी लगता है कि आपकी कम्युनिटी अगर ऐसा हो तो खुश होगी ये निर्णय से? ज़रूर खुश होगी। हाँ जी। वो भी कुछ करना चाहती हैं, तो समाज ने भी उनको साथ देना चाहिए, गवर्नमेंट ने भी देना चाहिए। जी। बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट चालू करने चाहिए जिससे उनको भी काम मिले, वो भी एक प्राउड फील ज़िंदगी जिए। ऐसा नहीं है कि ट्रांस कम्युनिटी जॉब नहीं करते, बहुत सारी ट्रांस कम्युनिटी कॉर्पोरेट लेवल पे जॉब करते, कॉल सेंटर्स में काम करते प्रोफेसर भी Yes. है। मेकअप आर्टिस्ट आप देखोगे फिल्म इंडस्ट्री में, मेकअप आर्टिस्ट एज अ डांसर्स के Yes. बहुत सारे अलग अलग लेवल पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो बाकी के जो हिडन पॉपुलेशन है ना, जो छुप के बैठी है, जो अपने अंदर का एक बुलंद का जो आवाज़ निकाल रही है, मुझे लगता है उन लोग ने भी सामने से आकर बोल करना चाहिए वो सारी चीज़ें। और होटल इंडस्ट्री के जैसे आपने बोला, उन्होंने भी उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए। अगर आपको एक मौका मिले और कौन सी चीज़ है जो आप अपनी कम्युनिटी के लिए करना चाहेंगी, आप तीनों, कि कैसे बदलाव ला सकते हैं? और जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं चाहती हूँ और कैफ़े या होटल्स ओपन हो जहाँ कम्युनिटी वालों को जॉब मिले। एक्चुअली मैं चाहती हूँ सिर्फ कम्युनिटी वाले नहीं, सब कम्युनिटी वाले पर्सन, नॉर्मल पर्सन और कम्युनिटी, क्योंकि एक साथ रहेंगे तो उनको लोगों का नेचर भी पता चलेगा। अगर सिर्फ कम्युनिटी वाले रहेंगे तो उनको कम्युनिटी का नेचर पता चलेगा। सही बात जो है। नॉन कम्युनिटी वाले रहेंगे उनको नेचर कैसे पता चलेगा? हाँ। तो अगर सब मिलके रहेंगे तो अच्छा है, तो वहाँ पर सबको जॉब मिले, वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा होटल ओपन हो हाँ जी। जिसमें कम्युनिटी वाले नॉन कम्युनिटी सब पर्सन को जॉब मिले, मेल फीमेल ट्रांस गे लेस्बियन बाइसेक्सुअल कोई भी रहे कम्युनिटी वाले पर्सन, सब मिलके काम करें, मेरे हिसाब से तो ये बेटर रहेगा। आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। आप आए दिन महिलाओं पे जो अत्याचार होता है, उनकी फैमिली में उनके साथ कभी कभी बुरा सलूक होता है, कभी कभी समाज में जैसे रेप केसेस के बारे में सुनते हैं। जब आप ऐसी वारदातों के बारे में सुनते हैं, आपके ऊपर क्या बीतती है? आपको क्या लगता है महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए, या महिलाओं के लिए ऐसा क्या करना चाहिए जो ये विचार में परिवर्तन लाए? महिलाओं को भी सक्षम होना चाहिए खुद। हम्म, इतना भी खुद को कमज़ोर मत समझिए कि सामने वाला आपको दबाए। हम्म, तो हम लोग भी जिस तरह जी रहे हम्म, समाज से हम्म, कि सक्षम होके जी रहे, अच्छा खुद को रख रहे, वैसे महिलाओं ने भी करना चाहिए, तो ये सब अत्याचार थोड़े कम हो जाएंगे। हम्म। आपकी कम्युनिटी के लिए या आपके समाज के लिए कोई अगर एक चीज़ में परिवर्तन लाना चाहें, वो क्या होगा? जैसे अगर आपको फ़र्ज़ करिए एक वरदान कोई दे कि चलिए ये आपको वरदान दिया जाए, क्या आप अपने आप में कुछ ऐसा बदलाव लाना चाहेंगे कि हाँ, मैं ये कम्युनिटी में ना होते हुए ये कम्युनिटी में होती तो बेटर रहता? कभी ऐसे ख्याल आए हैं आपके? नहीं, मुझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लगता है कि मैं जैसी भी हूँ वैसे हाँ, ही हूँ। बस। ठीक है, मैं अगर खुद को ट्रांस वुमन मान रही हूँ वो, बट ट्रांस वुमन के मानते हुए मेरा जो कैरेक्टर है लोगों को वो दिख रहा है कि मैं एज अ ट्रांस वुमन होकर ये पोजीशन पे अभी हूँ, तो लोग मुझे बहुत सारी चीज़ों में अप्रिशिएट करते कि तुमको वो चीज़ें मत मानो, तुम ट्रांस वुमन हो, तुम सबसे पहले एज ए ह्यूमन बीइंग हो। बिल्कुल।
तो तो सही कहा। अच्छा लगता है मुझे, तभी बहुत अच्छा लगता है कि लोग मुझे खुद से बोलते हैं कि तुम अपने आप को मानो मत, तुम ये हो सबसे पहले। तो यहाँ जब लोग आपके कैफ़े पे आते हैं खाना खाने, एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है, जैसे मेरी हुई थी, जैसे मैंने आपको जब अभी मैं आपसे मिली कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, हाँ जी, तो यहाँ पर लोग जब भोजन कर लेते हैं फिर आपको पूछते होंगे कि हमें आशीर्वाद दीजिए, क्या ऐसा होता है? होता है, मेरे साथ तो बहुत होता है। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं आशीर्वाद दुआ करना, हाँ। तो समटाइम्स मैं मुंह से बोल देती हूँ, फिर समटाइम ऐसा होता है कि मेरे ऊपर सिचुएशन आती है कि हाथ से देना वगैरह, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। मैं बोलती हूँ दिल से आपको दुआ कर रही हूँ, तो मेरे साथ रोज़ होता है ये सारी चीज़ें कि मुझे फिर बाद में मुंह से उनको बोलना पड़ता है, दुआएं देनी पड़ती है, बट अच्छा फील होता है कि लोग आज भी वो सारी चीज़ों में बिलीव बिलीव करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। अगर आप कुछ साल पीछे जाते और आप तीनों 18 साल की उम्र हो जाते, तो आप अपने 18 साल की उम्र को क्या बताते? जैसे सोनिया, आप क्या बोलते 18 साल की सोनिया को? किस बारे में? वो कुछ भी, कोई एडवाइस देना चाहते, कोई उनको सीख देना चाहते? आपकी जो जवान सोनिया थी 18 साल की, अयो बुड्ढी मतलब हम 18 साल में कितने कम उम्र के होते हैं, हमको कुछ पता नहीं होता है, तो हम सोचते हैं काश मैं 18 साल की उम्र में ये जानती। तो हाँ, उस उम्र में होता है। आप क्या चाहते कि आप जानते? टीनेजर में थोड़ा दिमाग और दिल थोड़ा अलग काम करता है। बिल्कुल। तभी भी मेरा फोकस था पढ़ाई और कुछ करना, नाम खराब नहीं करना कहीं पे भी, बिल्कुल, ऐसा और सोच थी मेरी। और आप दोनों के? एक्चुअली मैं तो पहले घर से कॉलेज और कॉलेज से घर ही मेरा ऐसे ज़्यादा टाइम मेरा निकलता था। जब भी मैं कॉलेज में थी 18-19 साल 20 साल में, तो मैं ज़्यादा किसी से मिलती नहीं थी, घर में ही रहती थी, और मेरे घर वाले भी मुझे ज़्यादा बाहर नहीं जाने देते थे, तो पूरा दिन मैं घर में ही ज़्यादा रहती थी, और मेरे फ्रेंड्स भी बहुत कम थे, अभी भी बहुत कम है, क्योंकि मैं ज़्यादा किसी से जल्दी मतलब क्लोज नहीं रहती हूँ। तो पहले भी ऐसे था, अभी थोड़ा बेटर है पहले से, तो लेकिन फिर भी पहले ओपन नहीं थी, अभी पूरी तरह ओपन है ऐसा। मेरे मुताबिक मुझे उस टाइम पे थोड़ा और पढ़ लेना चाहिए था, टीनेज एज में अगर थोड़ा पढ़ लिख लेती तो अगर आज थोड़ा सा और ये प्लेटफॉर्म। कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? अभी 12th तक पढ़ी, मुझे अच्छा। थोड़ा ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करना था, बट उस टाइम पे पढ़ाई पे थोड़ा सा नहीं, बिकॉज बाकी लोगों का हरासमेंट था स्कूल्स कॉलेजेस में, तो वो थोड़ा टॉर्चरिंग होता था, तो मैं आगे चल के पढ़ नहीं पाई, मैंने 12th तक ही कंप्लीट कर ली। आप लोगों का लाइफ में क्या एक मोटो है, क्या उद्देश्य है या क्या दिशा है? दिशा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम कमाए, और जो हमारा बम्बई नज़रिया है उसके ब्रांचेस और बढ़ाए और बिल्कुल। बहुत सारे ट्रांस को एम्प्लॉयमेंट। तो आप लोगों के समाज में ताली का एक महत्व है, एक मान्यता है, आप क्या बोलना चाहेंगे उसके बारे में? हम लोग ऐसे काम कर रहे हैं कि लोग खुद ताली बजाना चाहिए और बजाएंगे, बजाएंगे। बहुत बजाएंगे। अब से मैं ताली बजाऊंगी नहीं, बजवाऊंगी। बजवाऊंगी, Very good, वाह। very और good, इसका serious। पूरा क्रेडिट जाता है हमारे दियागो सर को, जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें बिल्कुल दिया है। बिल्कुल, आपका नहीं हमारा भी आभार जाता है। और आप लोगों ने हमें इतना प्रेरित किया है आज, और आप लोगों से मिलके हमें इतनी खुशी मिली है आज, सच्ची में थैंक यू सो मच हमारे Thank you. शो का हिस्सा बनने के लिए। Thank थैंक यू you सो मच। so और much. हमारे तरफ से एक छोटी सी भेंट आपको। ये आप लोगों के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट। थैंक यू। सो थैंक यू फॉर बीइंग ऑन वी द पिंक टेबल। ये हमारी पहली मुलाकात है और आगे उम्मीद रखती हूँ कि हमारी ये आखिरी नहीं होगी, बहुत सारी मुलाकातें। Definitely जरूर आखिरी नहीं होगी, होगी। जरूर। आखिरी नहीं होगी कभी। So after having met the wonderful staff of Bombay Nazaria, we now meet the young enterprising entrepreneur, Mr. Diego, the brainchild behind Bombay Nazaria. Welcome to We the Pink Table. Thank you so much for having me. Mr. Diego, tell me something, that what brought about this entire concept and idea of setting up Bombay Nazaria? What brought about the feelings behind hiring this community, and why this place for you? So it started, the whole inception, it started with my dad. The thought was implanted by him. We wanted to, and it was him that he wanted to create a platform where everyone can live together in harmony. So I live in a chawl, right?
and I grew up seeing this community coming, being very friendly during the festive season, though it be Diwali, Christmas. Right. So it's often we used to be there. My mom used to make chai. They used to come for probably donations and outside. Right. We used to offer them sweets all with our neighbors, everyone. So I was born up with like the inclusive environment. So and wanted to pursue something in the hospitality sector. The most hospitable persons are them. So why not with them? So that was like me and my dad had discussed, and that was a thing. We wanted to empower them more. How wonderful. That's really one. You know, your motto is Nazariya Badlo, Nazariya Badlega. That's such an Yes. apt and awesome, tagline for this cafe. How did you come about that? So Bombay Nazariya, the name first came instantly in my mind. So 8 years back when we wanted to start this, so we instantly like Bombay Nazariya wanted to do. I shared it with my partner. So Nazariya something, right, when we were going with it, moving forward, we wanted to come up with a very good slogan which actually changed the perspective of people. So there was this one person from the community itself, when they got to know we are doing this, so she told us, why not you put it up, Nazariya Badlo, Nazara Badlega, this is what you're aiming for. So that's how the tagline came. But that's so fantastic because yeah, Bombay Nazariya or Bombay se hi nazariye badalta Badalta hai. hai. You know, this Yes. is the place where the seed is always germinated. And I really hope, because we've loved being here, we've loved talking to your staff, and I hope you'll have a Kolkata Nazariya and you'll have a Delhi and a Delhi Chennai. Nazariya. You'll are all over the place, because I think this is a work that is so commendable, and you are really doing well in this. Thank you so much. But you just said you met them during festivals growing up, right? I've seen them Yeah. growing. So, how did your interaction with them begin? How did you approach them? Like, was it difficult? Yes, because see, when it started off, I didn't know how to do it. Okay, we didn't know how to approach nothing, and we didn't want to, just go catch. It was a whole idea. Just going and understanding the community was our first priority. So I came across Humsafar Trust 8 years back, okay, and yeah. where they understood that I want to help the community out and do something, right? They invited me, they sensitized me what is how it is, and it took us 8 years to be 1 year. So it's almost 2 years now. So yeah. Wow. So You must that's have what- faced a lot of obstacles while setting this up. You must have faced a lot of reluctance and reservation. A lot of questions must have come up as to why this community, specifically for the community. Yes. Those questions were a lot. Not everyone knew what we were trying to do. Again, I keep saying this in a lot of places. The most common thing, inke hath ka kaun khayega? Ah, I got that, yes, and yes. I was like this again. Question se question pucha, aap khaoge kya? There was a silent, like, हाँ क्यों नहीं? So yeah, that's what. If this place you feel offended, you think it's not right, ये आपके लिए नहीं है जगह. Don't come. Don't Yeah. come. If you don't like the place, Yeah, you don't come. If you are feeling weird about Yeah. it, like I mean, if you feel weird to go Yeah. to any place, you don't go, right? But isn't it Yeah. funny that इनके हाथ का नहीं खाना पर इनका आशीर्वाद लेना है? वो Isn't that सब like जगह a- पे चलता है. Yeah. I believe blessing is something which you really give a platform to someone and stand on your own feet. So that's the biggest blessing anyone can receive. Yeah, that is true. That So, is- yeah. Tell me, have you ever thought of infusing maybe male, females, the women here along with this community to serve the people here? Yes, we aim to be a very inclusive cafe in the country. Our whole idea is we even have staff from the people with disabilities as well. Okay. So people with Down syndrome. Down syndrome, Yes. yes. So yeah. we do employ them as well. So we want to make it as inclusive as the surrounding inclusive. So we want to make that change in the society. So that's how it is. So, yeah. What kind of clientele you have coming here? Do you just have walk-in clientele, or now you have a fixed clientele who vouches by? Both. We have both. Like a lot of people see these reels on Instagram and all, and they want to come and experience the place. In fact, last night we had an elderly couple who were plus 80s. They came because they seen someone on Facebook, someone posted. They came Wow. all the way with their son, and they blessed us, and they went, and so he was so happy to see. They had a nice meal. So I'm getting a mixed clientele. There's no people come with their kids. That's Oh, really and then nice. yeah. We have I a lot think of that's really good. family people coming in, and showing their kids what is inclusivity is really.
So yeah. But talking about the commercial aspect, is it a viable project for you because you've hired them? So my question is directed towards this. Or you think there has been a difference between maybe the kind of business you would do if you would hire other staff? It's the same, I would say. It's the It's same. not making any difference. I mean, Okay. why do we project and put in a box like अगर इनको hire किया तो लोग नहीं ये हैं। चलेगा नहीं. It's equal. Hire ही करना है, काम ही करना है. It's Yeah. simple. Hospitality is very simple. लोग आ रहे अच्छे experience के लिए बैठ रहे. You want to eat good food, want to Yeah. eat, have a nice place, खाओ पियो और Yeah, you know, good have a nice ambience, time. good food. Yeah, Right, so yeah. that's the most. How do you create a safe and supportive environment for your staff and your customers? First, it starts with the mind. Safe surrounding, it starts with yourself. If you make everyone surround your surrounding safe, like Yeah. being very nice. We educate people with our 10 cards, right? Okay. What is the community about? You explain the people, Oh, and it automatically no surrounding is unsafe. true. The people are. True, very true. People define you. Yeah. So that's what it is. You know, we have been here for quite some time now. We've had some nice conversations with your staff, and you know, they've been very happy and very warm. But I must say that, you know, the immediate reaction when you have this community serving you is to seek blessings from them. Do you face this in your restaurant very often, where people want them to step forward to bless them, or, you know? There are mix of people who tend to do that, but we don't really entertain those things. Yeah, You know, so it's that's a what I wanted working to ask. space. Yeah. It's True, not. you don't. Yeah, we have Yeah. come far from where Yeah. they were. Right. It's a cafe. It's not a temple or a church Right. where you come. Yeah, very Right. true. Very Right. true. You come for a good experience. You eat your food. Yeah. You have a nice time, and you leave. And how do you see, like, how far in the next 5 years, how far do you see the impact of Bombay Nazaria going in terms of the reach and empowerment? We are first not. We want to streamline this place since it's been a journey. It's, as I said, it took us 8 years almost to be this. So we want to make it the standstill restaurant at the moment. Yes, but moving forward, we want to branch out. Yes, that's a dream. But yeah, eventually, slowly, we'll get there. Wonderful. That's You know, it's been so wonderful having you on our talk show. And as you are aware, our talk show is all about empowerment. And we ourselves were very impressed, Farhan and myself, when we went through the reels of Bombay Nazaria. So we, the team of Pink Table, wish you the very best. Yes. And we hope that we are a part of your other cafes as well, where we get to interview more of the community. Thank you so much for being with Thank you, us. thank you much for for doing having this. us. Thank you, No, means thank a lot. No, thank you for having us. It's just been a real pleasure. Thank you. Thank you, thank you. आपकी आँखों में वाह। फिर कोई शरारत तो नहीं, बेवजह तारीफ करना आपकी आदत तो नहीं, आपके इन बदमाशियों के ये भी अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है।